10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम था। मैं सहारनपुर की साइड से उधर रुड़की से आ रहा था, तो कमानी चौक पर मैं जैसे ही उतरा तो कुछ मैंने ट्रक देखा और एक युवती को मतलब खींचा जा रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी और वो चिल्ला रही थी। तो मैंने देखा जैसे ही, तो मैं ई रिक्शा जैसे ही मैं घर के लिए पकड़ रहा था तो उसके सामने मैंने कहा ट्रक वाले के सामने लगा इसको फटाफट। तो उसके सामने जैसे मैंने लगवाई, उसने ट्रक वाले ने बैक की और फिर वो फटाफट से उसको भगाया और मैं तो कूद के उसमें से ट्रक के पीछे लपक गया। उन्होंने मुझे भी पूरा घसीटा, पूरा मतलब जान से मारने की मुझे कोशिश की कि ये किसी तरह गिर जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मैंने पीछा नहीं छोड़ा। 2 ढाई घंटे तक ये माजरा चला, पूरे शहर में उस ट्रक ने घुमाया। एट दी एंड जाके इधर अनाज मंडी की तरफ जाके उसने ट्रक रोका, पता नहीं ट्रक रुका, पता नहीं उसका ट्रक फंसा या क्या हुआ, जैसे भी उसने युवती को धक्का दिया बाहर और फटाफट से मैंने आगे जाके उसके ट्रक के नंबर की फ़ोटो खींची। ये सारा माजरा होने के बाद मैं तुरंत लड़की को थाना ले जाकर पेश किया मैंने। कितने ट्रक में कितने लोग थे? ट्रक में 3 लोग थे। तो क्या चोट लगी हुई थी लड़की को? लड़की पूरी खूनम खून थी, यहाँ से खून आ रहा था पूरा, यहाँ झरोखे पड़े हुए थे पूरे, गला दबाया हुआ था पूरा। लड़की उतरते ही रो रही थी बहुत बुरी तरह से, कह रही मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा चिल्ला मत कुछ, मैं तेरे पीछे ही हूँ, कब से मैं तेरे पीछे हूँ, तुमको पता नहीं क्या? कह रही हाँ पता लग रहा था, क्योंकि मैंने उनके ट्रक में पूरे शोर मचा रखा था पूरी बुरी तरह से। और ये सीसीटीवी में भी कैमरे में आई होंगी, बहुत जगह पे आई होंगी ये तस्वीरें, तो आप चेक करवा सकते हैं कि मैंने कितनी कोशिश की उसको क्या आप बचाने उस की। लड़की को जानते हैं पर्सनली? ना, मैं कोई जान पहचान मेरी कोई नहीं उस लड़की से। तो पुलिस ने आपसे संपर्क किया? पुलिस ने मेरे से संपर्क किया था, मैं जब उसको बचाने गया था तो वो मैं ही लेकर गया था उसको चौकी में, बस तभी बात हुई थी, उसके बाद तो मैं बात नहीं हुई। आपने कोई पुलिस को जानकारी दी मौके पे जब हम वहाँ से मुक्त हुए, जैसे ही हमारा ये सब मुक्त हुआ मामला, तो हमने डायल 112 की, मगर फ़ोन ही नहीं उठाया गया हमारा, कोई मौके पे कुछ नहीं आया। तो हम लड़की को कैसे लेकर गए? मैं पैदल लेकर थाने में गया उसको। विनीत ने बताया कि ट्रक सवारों ने जब लड़की को बाहर फेंका तो उसने डायल 112 पर फोन किया, लेकिन पुलिस द्वारा फोन ही नहीं उठाया गया। इस दौरान विनीत लड़की को लेकर जैसे तैसे पैदल ही महिला पुलिस थाने पहुंचा, जहां उसने ट्रक सवारों के खिलाफ लड़की के बयान पर केस दर्ज करवाया। ये 6 तारीख रात को हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि मैं कमानी चौक पे खड़ी थी, वहाँ एक ट्रक खड़ा था, उसमें 3 व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती ट्रक में बिठाया और ट्रक में बिठा के ले गए और चलते चलते में बारी बारी से मेरे साथ गलत काम किया और मेरे सिर पे रोड मारी, और जिस पे हमने FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज के बाद हम उसके घर गए तो उसके परिवार ने बताया कि ये जो सिर पे चोट लगी हुई है, ये दोनों बहनों का घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसकी बहन ने सिर पे डंडा मारा था। ये तो उन्होंने जो उसने बताया कि ये मेरे को 2-3 घंटे घुमाते रहे। कितने लोग थे? 3 लोग, मैं मेरा गैंग रेप का। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद पुलिस द्वारा जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन एक युवती को जिस तरह से भरे चौक से ट्रक में खींचा गया और फिर चलते ट्रक में 2.5 घंटे तक गैंगरेप किया गया, ये घटना पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी मुस्तैदी पर कलंक से कम नहीं है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी।